71 में प्रावधान था। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, कुछ चीजें बहुत जरूरी है, नोट कर लो। प्रमुख तथ्य, प्रमुख तथ्य को नोट करो, क्या क्या है इसी में ले ले। प्रमुख तथ्य, एक एक प्रश्न आएगा, जान लेना। अगर तुम पढ़ लिए, कहीं का भी कंपटीशन निकाल कर देख लोगे, एक एक प्रश्न आता रहेगा। लिखो, प्रमुख तथ्य, राष्ट्रपति के बारे में प्रमुख तथ्य लिखो यहां पे। राष्ट्रपति के बारे में प्रमुख तथ्य, क्या है प्रमुख तथ्य? देखो, पहला डाल, भारत का कोई व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति भारत का कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुना जा सकता है? चुना जा सकता है। इसका कोई लिमिटेशन नहीं, कोई भी व्यक्ति कितने बार भी राष्ट्रपति चुना जा सकता है, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार चुनेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार चुनेंगे राष्ट्रपति। तीसरी बार खुद चुनाव नहीं लड़े, तो यह तो परंपरा है कि कई बार भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन 2 बार कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें लिखो, इसमें संविधान मौन है। मौन है, मतलब कितने बार भी कोई राष्ट्रपति चुना जा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तीसरी बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए। चुनाव लड़ने से क्या कर दिए? इनकार कर। मतलब कितने बार राष्ट्रपति रहे? 2 बार। अर्थात वो केवल 2 बार राष्ट्रपति रहे। ठीक है, लिखो, बीबी गिरी पहले गैर कांग्रेसी, मिटा दे इसको, क्या जल्दी करो। बीबी गिरी पहले गैर कांग्रेसी, हम कर दे रहे हैं, अभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बारे में बताते हैं। बीबी गिरी क्या थे? एक अपने यहाँ के राष्ट्रपति थे। क्या थे? पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। लिखो, बीबी गिरी पहले गैर कांग्रेसी क्या थे? राष्ट्रपति हुए भारत। पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति हुए बीबी गिरी, और निर्दलीय चुनाव लड़े। पहले
पहला निर्दलीय राष्ट्रपति निर्दलीय चुनाव लड़े। निर्दलीय राष्ट्रपति हुए बीबी गिरी के बारे में समझ लो। और तीसरी बात इनके में द्वितीय पसंदगी के चुनाव में आए, द्वितीय प्रेफरेंस में आए, जैसे बताए थे अभी, देखो ना मैं बता, द्वितीय पसंदगी में आए। मतलब द्वितीय पसंदगी का अर्थ क्या है बताए थे आपको, ए चुनाव, बी चुनाव, सी चुनाव और डी चुनाव। एक 54%, एक 30%, एक 25%, एक 10%, दोनों कट गए। एक प्रेफरेंस का हुआ, पसंदगी का हुआ। फिर दूसरी बार जब चुनाव दोनों का लड़ा गया तो कोई मान लो ये 54 वाला 70 हो गया और ये वाला हो गया 20, तो द्वितीय पसंदगी का चुनाव। या कोई ये भी 54% पा गया तो दूसरी बार राउंड में जब चुनाव हुआ ये 20% पा गया और कौन, द्वितीय पसंदगी के पहले बार में एक राष्ट्रपति नियुक्त कर लिया जाता है। द्वितीय पसंदगी जल्दी आता नहीं, तृतीय पसंदगी। तो पहली बीबी गिरी पहले गैर कांग्रेसी, पूछ लिया पहला गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन था, पहला निर्दलीय चुनाव लड़कर आने वाला राष्ट्रपति कौन था, पहला द्वितीय पसंदगी का चुनाव वाला राष्ट्रपति कौन है, बीबी गिरी। नीलम संजीव रेड्डी नीलम संजीव रेड्डी ये भी प्रश्न सब पूछता है भाई। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति या सर्वसम्मति से या निर्विरोध राष्ट्रपति हुए, कोई चुनाव ही नहीं लड़ा। निर्विरोध प्रथम राष्ट्रपति कौन थी, नीलम संजीव रेड्डी। एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे राष्ट्रपति है जो गैर राजनीतिक है, साइंटिस्ट थे ना। एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे राष्ट्रपति हुए जो जिसका राजनीति से कोई वास्ता नहीं था। ऐसे प्रथम राष्ट्रपति हुए जिनका राजनीति से चलाए राष्ट्रपति, ऐसे प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति हुए, प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति हुए। गैर राजनीतिक राष्ट्रपति हुए। प्रतिभा पाटिल लिखो, प्रतिभा पाटिल श्रीमती प्रतिभा पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति हुई। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हुई। द्वितीय महिला राष्ट्रपति कौन हुआ, द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के हैं, कहाँ के हैं, द्रौपदी मुर्मू
निवासी उड़ीसा, पूर्व में यहाँ का राज्यपाल झारखंड की थी। द्रौपदी मुर्मू द्वितीय महिला राष्ट्रपति हुई भारत की। इसके पहले झारखंड के क्या थे? राज्यपाल। क्या थी? उड़ीसा के निवासी हैं। कहाँ के हैं? कहाँ के निवासी? आगे करें? चल ले लिए? हाँ? हो गया? जल्दी करो जिससे कि हम आगे भी साथ साथ में तुम्हारा चलता रहेगा, ऐसा नहीं। अब देखो आगे लिखते जाओ, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वपल्ली राधा, लिखो इसे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन महाराष्ट्र के ऐसे राष्ट्रपति हुए। दूसरे राष्ट्रपति कौन हुआ? पहला राष्ट्रपति हुए कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा कौन हुए? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं। भारत रत्न से नवाजा भी गया है इनको, नवाजा भी गया है इनको, भारत रत्न प्राप्त किए हैं। देखो भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी थे, सेकंड राष्ट्रपति भी हुए, भारत के सेकंड राष्ट्रपति भी हुए। इनके ही जन्मदिन पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इनके जन्मदिन पर, इनके जन्मदिन के अवसर पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इनकी पुस्तक है फिलॉसफी ऑफ आर.एन. टैगोर। इनकी पुस्तक है फिलॉसफी ऑफ आर.एन. टैगोर। आर.एन. टैगोर का दर्शन एक इनकी पुस्तक है। अब प्रश्न पूछ दिया, कौन से ऐसे राष्ट्रपति हुए जो राज्यपाल भी थे, उपराष्ट्रपति भी थे, भारत रत्न नवाजा भी गया है। उनके जन्मदिन के अवसर पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उनकी जो पुस्तक है फिलॉसफी ऑफ आर.एन. टैगोर, तो कौन है? कितने स्थान के राष्ट्रपति हैं भारत के? द्वितीय। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जो राज्यपाल भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे, भारत रत्न से नवाजा भी गया। कहाँ के राज्यपाल रहे?
महाराष्ट्र के। कहाँ के? या ऐसे भी पूछ सकता है कि एक प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राज्य का सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति भी रहा है, द्वितीय भारत का राष्ट्रपति भी रहा है और महाराष्ट्र का राज्यपाल भी रहा है, उसके जन्मदिन पे शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है और भारत रत्न से नवाजा भी गया है। तो कौन है? राधा कृष्णन जी। दो ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान ही मर गए, जो अपने कार्यकाल के, मैंने कहा कि राष्ट्रपति को अपने 5 वर्ष से पूर्व पद पर हटाया जा सकता है, या मृत्यु हो जाए या महाभियोग लगा। अगर कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाता है 5 वर्ष से पूर्व, चुनाव होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तुम लिखो, लिखो डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ऐसे लिखो, 2 राष्ट्रपति जो कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया। अलग राष्ट्रपति रहते हुए उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। पहला एक ही राष्ट्रपति लिखो अभी, फिर आप अभी एक राष्ट्रपति, क्या लिखो? एक राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति लिखो, उनका बहुत बड़ा लिखो। एक राष्ट्रपति अभी जो जिसका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई है, लिखो उनका डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऐसे राष्ट्रपति हुए जो कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई, मतलब 5 वर्ष से पूर्व सिद्ध हो गया। देखो पूछता है किस राष्ट्रपति के दौरान, कार्यकाल के दौरान डाक विधेयक आया था? किस यानी डाक विधेयक जो पाकिट बीचों के अंतर्गत आता है, डाक विधेयक 1954 में आई। इसको राष्ट्रपति के पाकिट पास नहीं हुआ, पाकिट बीचों के रूप में प्रयोग किया। वो के कौन से राष्ट्रपति थे? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह एक ऐसे राष्ट्रपति है जो डाक विधेयक कानून लाए पाकिट बीचों के रूप में 1954 में, लेकिन पास नहीं हुआ। लेकिन पास 1984 है, 14 कहाँ है? 84 1900 ऐसे कुछ राष्ट्रपति थे जो पूर्व में उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, लिख लो। ऐसे कुछ राष्ट्रपति भी थे जो पूर्व में उपराष्ट्रपति रहे हैं, लिखो। राष्ट्रपति जो पूर्व में राष्ट्रपति रहे हैं, राष्ट्रपति जो पूर्व में राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के पद में रहे हैं, पहले उपराष्ट्रपति के पद में रहे हैं, उपराष्ट्रपति रहे हैं, मतलब राज्यसभा के सभापति। कौन कौन है देखो, लिखो। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाओ। राधाकृष्णन, दूसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन,
तीसरा बीबी गिरी, बीबी गिरी, बीडी जत्ती, चौथा बीडी जत्ती, पांचवा आर वेंकट रमन, आर वेक्टर रमन, छठवा डॉक्टर शंकर दयाल, डॉक्टर शंकर दयाल, के आर नारायण, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात ऐसे राष्ट्रपति थे जो पूर्व में उपराष्ट्रपति के पद पर रहे, उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गरी बीडी जत्ती, के आर रमन, शंकर दयाल, आर के नारायण, आर के सात ऐसे राष्ट्रपति हुए जो पूर्व में क्या थे, उपराष्ट्रपति। पहले उपराष्ट्रपति रह चुके थे, बाद में क्या बने, राष्ट्रपति। कौन कौन? बीबी गिरी, बीडी जत्ती, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर के नारायण, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल। कौन कौन? बोलो बोलो, ऐसे बोलो, बोलो। पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, बीडी जत्ती, आर के रमन, डॉक्टर शंकर दयाल और आर के नारायण। कितने हैं? सात। ऐसे करके पूरा क्या करना, रट जाना। बहुत मुश्किल से, चाहे जितने कंपटीशन लड़के जल्दी बहुत से लड़के तैयार करते हैं, लेकिन ये सब रट के तैयार नहीं करते हैं। कहते हमें याद है, लेकिन बाद में क्या होता है, भूल जाते हैं। प्रश्न ऐसे ही बनता, प्रश्न ऐसे भी, संख्या भी पूछ लिया तो सात। कितना है? सात। और लिखो, कभी कभी नाम के आगे डॉक्टर वास्तविक रूप से डॉक्टर होते हैं, कभी पीएचडी धारक होते हैं, दोनों डॉक्टर होते हैं। जो पीएचडी अपने सब्जेक्ट में कर लेता है तो उनको भी जो है फिलॉसफी ऑफ डॉक्टर की उपाधि दी जाती है, जो सर्वोच्च उपाधि है शिक्षा विभाग में। और जो प्रोफेशनल डॉक्टर होते हैं उनको डॉक्टर तो कहा ही जाता है। ठीक है, तो अब ये आगे क्या करेंगे, नहीं इसी में पढ़ाएंगे, इसी में। लेकिन अब एक चीज और, प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए? प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हाँ, इनके बारे में बता दे रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति। क्या थे? तो इनके बारे में भी लिख लो। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, देखो, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के 2 बार राष्ट्रपति बने, 2 बार बनने वाले राष्ट्रपति, राष्ट्रपति चुनाव होता है। 2 बार बनने वाले राष्ट्रपति स्वतंत्र भारत के स्वतंत्रता के बाद खाद्य और वित्त मंत्री भी रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद
स्वतंत्रता के बाद खाद्य और कृषि मंत्री भी रहे हैं, कृषि मंत्री भी रहे हैं, खाद्य और कृषि मंत्री भी रहे हैं, ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा के क्या थे? अध्यक्ष भी थे। इनकी उपाधि देश रत्न अजात शत्रु है। इनकी उपाधि थी अजात शत्रु। भारत का अजात शत्रु को इसको कहा जाता है अजात शत्रु और देश रत्न। देश रत्न थी। इनकी पुस्तक है, इनकी पुस्तक है, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड और लिखो और सत्याग्रह इन चंपारण, सत्याग्रह इन चंपारण। देखो ये अपनी राजनीति 1917 में जो चंपारण आंदोलन हुआ था वहां से चला। और 1916 में लखनऊ अधिवेशन में ये भी भागीदारी थी। या लिख लो 1916 में 16 के लखनऊ अधिवेशन में ये भी भाग लिए और राजनीति की शुरुआत 1917 चंपारण से किए। चंपारण आंदोलन से राजनीति की शुरुआत किए। इसीलिए इनके पुस्तक एक लिखे सत्याग्रह इन चंपारण। इस चंपारण में गांधी जी भाग लिए राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण। और प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग इसी चंपारण आंदोलन में गांधी जी ने प्रथम बार कहां किया? सत्याग्रह का प्रयोग यहीं पे गांधी जी ने किया। तो इनके और भी है, पत्रिका है देश और सच। इनकी पत्रिका है, दो पत्रिका है, देश है और सच। देश लिखा गया हिंदी में, देश लिखा गया हिंदी में, सर्च जो है लिखा गया, सर्च लाइट लिखा गया अंग्रेजी में, अंग्रेजी में। अब प्रश्न कैसे पूछ देता है, कौन से ऐसे भारत का राष्ट्रपति थे जिनको अजात शत्रु कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र। फिर पूछा कौन से ऐसे राष्ट्रपति भारत के थे जो स्वतंत्रता के बाद खाद्य और कृषि मंत्री भी थे? खाद्य और कृषि मंत्री थी। कौन से ऐसे भारत के राष्ट्रपति हैं जो पूर्व में संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे? फिर कौन से ऐसे राष्ट्रपति भारत के हैं तो 2 बार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित? कौन से ऐसे भारत के राष्ट्रपति हैं जो तीसरी बार राष्ट्रपति के लिए नामांकित हुए लेकिन अपना जो है चुनाव वापस ले लिए? तो डॉक्टर राजेंद्र। तो इसलिए साबित हो गया कि 2 बार से अधिक भी क्या होता है राष्ट्रपति कोई भारत में। कौन से ऐसे राष्ट्रपति है जिसको देश रत्न कहा जाता है? किस राष्ट्रपति की पुस्तक इंडिया डिवाइडेड है? किस राष्ट्रपति के पुस्तक सत्याग्रह इन चंपारण है?
किस राष्ट्रपति के पुस्तक देश किस भाषा में लिखा गया? किस राष्ट्रपति के पुस्तक सर्चलाइट है? डॉक्टर राजेंद्र पूछता है कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुका है और कृषि और खाद्य मंत्री भी रह चुका है। कोई दिक्कत यहां तक? चलो आगे इसको बंद कर दो जी।